मुझे लगता है कि अगर किसी को बताया है किसी ने तो वो सामने आ सकता है। किसी ने इस तरीके की बात नहीं कही है। मुझे जहां तक पता है अस्पताल में सिर्फ एक बात कही गई थी कि मेरी माँ छोड़ के चली गई है, और सतना से भी जो वेरीफाई हुआ है कि उसकी माँ घर काफी साल पहले, लगभग 5-6 साल पहले छोड़ के जा चुकी है। तो मेरी माँ के साथ जो गलत हुआ है, हो सकता है अस्पताल के अंदर कोई चर्चा हुई हो, जहां पे उसने ऐसा बोला, उसको मिस इंटरप्रेट करके कुछ लोगों ने मिस रिपोर्ट या अंडर रिपोर्ट किया। दो लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, वो साथी है या फिर तो कुछ रोल इसमें आ रहा है जिन लोगों को पूछताछ की जा रही है? आप रिपीट कर दीजिए अपना। सर, कुछ और लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है? इसमें हिरासत ना इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास टेक्निकल साक्ष्य थे, घटना दिनांक, घटना समय, घटना स्थल के जितने भी लोगों से बच्ची ने संपर्क स्थापित किया, बातचीत की, उन सभी के हमने विस्तृत कथन लिए हैं और ये सब हमारे विवेचना का भाग होंगे और अभियोजन में कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे। जी, ये अभी भी इन्वेस्टिगेशन है। घटनास्थल क्योंकि हम वापस से जब रिक्रिएट कर रहे थे तो चोट वगैरह लगी है, वापस कोर्ट से परमिशन लेके हम लोग इसमें आगे ही कार्रवाई करेंगे। जिसके ऑटो में खून के धब्बे मिले थे उसके ऊपर नॉन रिपोर्टिंग के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। जो हमारा आरोपी है वो अलग। सर, खुलासे में अहम कड़ी सीसीटीवी कैमरे रहे या कोई व्यक्ति रहा? खुलासे में अहम यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पूरी टीम थी जो पिछले 2.5 दिन से लगातार दिन रात काम कर रही थी वो थी। इसके अलावा उज्जैन की मीडिया थी जिसने लगातार हमारा सपोर्ट किया। इसके अलावा जनता थी जिसके बारे में एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति ने उसका सहयोग या सहायता नहीं की। पर जब हम लोगों ने बैक ट्रैक किया, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जब वो बना, तो जितने भी मोहल्ले के लोग थे कई बार उनको फाइनेंशियल मदद की, किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया। ये जरूर है कि इससे अच्छा हो सकता था, संभव था, पर लोगों ने इसमें मदद भी काफी की है। तो इसमें उज्जैन के समस्त जो जागरूक नागरिक है उनको बहुत बहुत आभार कि उन्होंने लगातार पुलिस पर भरोसा बनाए रखा और हमारी पूरी टीम का जिसने दिन रात प्रयास किया और जल्दी से जल्दी इस जो आरोपी है उसको जीरो डाउन किया और आज हम स्थिति में पहुंच गए। तो कुछ लोग कैमरे में जिसने उसकी मदद की कि ऐसा भी आया है, कुछ लोगों को एक्शन लिया है। कैमरे में मदद वाला अगर किसी के पास कोई रहेगा, कोई शिकायत आएगी तो उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पीड़िता किसने कैसे पीड़िता का जो मेडिकल बुलेटिन है लगातार इंदौर से जारी हो रहा है। ये सभी को विदित है कि कल सर्जरी हुई थी, एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा की गई थी। इसमें जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो वहीं पर जो ड्यूटीरत पुलिस कर्मचारी थे उनके द्वारा ब्लड डोनेट किया गया था। इसके अलावा कुछ वॉलंटियर्स ने भी ब्लड डोनेट किया था। अगर आज की बात की जाए तो बच्ची स्टेबल है, रिकवर कर रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए बात जो नॉर्मल रिएक्शंस किसी के होने चाहिए जो घटना से पहले उसके थे वे उस प्रकार के मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पे ही टाइमिंग हुई है। और पहले ही मैं बता चुका हूं कि 24 को सतना से चली है, 25 को एक घटनाक्रम हुआ है जो लगभग 4 से 5 घंटे के अंतराल का उज्जैन में होने का है। तो बंधक वो ऐसा नहीं है कि काफी दिनों से ही, ये कहना गलत होगा। इसका सामान्य तौर पर अपराधी रिकॉर्ड है जिसमें एक साधारण मारपीट और एक एक्सीडेंट का प्रकरण इसके ऊपर दर्ज है। पुलिसकर्मी अभी कैसे हैं और जो संदिग्ध था वही आरोपी है? इसमें जब घटनास्थल को रिक्रिएट करने हम लोग जा रहे थे तो उसमें भागने का प्रयास किया जिसमें वो चोटिल हुआ और हमारे 2 पुलिस अधिकारी भी चोटिल इसमें हुए हैं। इनको मेडिकल जो ट्रीटमेंट है या चिकित्सक जो परामर्श है और जो सहायता है वो दी जा रही है और जल्दी विधि संगत जो हम लोग को आगे की कार्रवाई करनी है विवेचना में वो हम करेंगे। इसके लिए क्योंकि मुझे आज लगता है उज्जैन के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण यहाँ पे मौजूद हैं, हम लोग इसको रेगुलराइज करेंगे। जो इतना भारी मात्रा में ऑटोस और ई रिक्शा चलाने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं इनका जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन अगर कहीं मिस हुआ होगा तो इसको कंपलसरीली कराएंगे और एक डेटाबेस तैयार करने की कोशिश करेंगे। जितने भी उज्जैन में अभी करंटली जो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चल रहे हैं उसका मेमोरेंडम की एक विधि विधान में होता है, तो मेमोरेंडम के आधार पर जो उससे जब्तियां होनी है वो की जा रही है। अभी इसका मेडिकल टेस्ट के बाद ही बता पाना संभव होगा। सर, कई लोग बच्ची की आर्थिक मदद करना भी चाह रहे हैं, पुलिस इससे कोई इसमें सतना से जो परिवार आया है उनके साथ जो ऑफिसर्स आए हैं उनसे मैं बात कर लूंगा। अगर वो परिवार चाहेगा
मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम मतलब कंपल्सरीली करें। परिवार अगर पिता चाहेंगे उनसे बात करेंगे, कॉन्फिडेंस लेंगे, कोई अकाउंट नंबर अगर वो देते हैं उसके बाद ही हम कम्युनिकेट करेंगे। पर अभी अपने स्तर पे हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। पर एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, टीआई महाकाल अजय वर्मा जी ने ये डिसाइड किया है कि जो बच्ची है उसको वो गोद लेंगे और जितना भी उसका आगे का लिखाई का, पढ़ाई का जो भी खर्चा रहेगा उसको वो बेयर करेंगे। सर, श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, क्या मैसेज देशवासियों के लिए? उज्जैन जिले में श्रद्धालु भारी तादाद में आते हैं और शहर देखा जाए तो बहुत सुरक्षित है। अभी लगभग 2.5 महीने सावन और अधिक मास रहा है जहां पे करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी लगातार आए हैं। तो पुलिस कहीं ना कहीं कटिबद्ध है, समर्पित है और पूरी तरीके से सुनिश्चित करेगी कि जितने भी दर्शनार्थी हैं, शहर के नागरिक हैं, वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, सहज महसूस करें। सैकड़ों की तादाद में ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा चल रहे हैं। इस पे हम बात कर चुके हैं, इस पे भाई डेटाबेस की हम बात कर चुके हैं। वही डेटाबेस की बात हुई है। डेटाबेस पे हम बोल चुके हैं। इनाम इसमें 10,000 उद्घोषित था क्योंकि इसमें जिस प्रकार से प्रयास हुए हैं, सेंसेशनल केस था, तो इसमें जब कन्विक्शन होगा उसका भी नाम रहेगा और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो प्रयास वगैरह पब्लिक ने भी जो कोऑपरेट किया होगा, उनको भी कहीं ना कहीं हम अच्छा रिवॉर्ड करेंगे। जो ऑफिसर है सबके नाम तो हमेशा रहते हैं सर। नहीं तो टीम ही तो वही ना काम करनी है। थैंक यू।